तक पार्लिमानी कार्रवाई में शरीक नहीं होंगे। और सेनेट में पहले हमने देखा था कि वॉकआउट किया था शहरी रहमान ने इज़हार ख्याल के बाद, और अब कौमी असम्बली से भी वॉकआउट कर गए हैं राजा परवेज अशरफ, जो कि अब से कुछ देर पहले इज़हार ख्याल कर रहे थे। तो सेनेट और कौमी असम्बली दोनों से पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट किया है आज की कार्रवाई से। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर जी। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं अपनी तशरीफ जी। रफीउल्लाह साहब माइक खोलें। सर हाउस इनकम्प्लीट है, कोरम कंप्लीट नहीं है, कोरम पूरा करें जी। काउंट बी मेड, काउंट बी मेड। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है और कोरम पूरा करने का कहा जा रहा है। कोरम की निशानदही की गई है और उसके बाद जो है हमने ये देखा कि पीपल्स पार्टी संजीदा है तो हम अदम एतमाद लाने को तैयार हैं। असद कैसर की जानिब से कौमी असम्बली के फ्लोर पर यह बात की गई है, ये स्टेटमेंट दी गई है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी अगर संजीदा है तो हम अदम एतमाद लाने को तैयार हैं। असद कैसर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जिन्होंने ये कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी संजीदा है तो हम अदम एतमाद लाने के लिए तैयार हैं, हम साथ देंगे। असद कैसर का ऐसा कहना है। तो ये पीटीआई की जानिब से पेशकश है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। उनका कहना है कि अगर तो पीपल्स पार्टी संजीदा है, सीरियस है, तो अदम एतमाद लाने के लिए हम उनके साथ हैं और इस मामले में हम उनका साथ देंगे। याद रहे कि कौमी असम्बली का आज इजलास चल रहा है और राजा परवेज अशरफ अब से कुछ देर पहले जब इज़हार ख्याल कर रहे थे तो दो बड़े सूबों के दरमियान जो लफ्जी जंग चल रही है उसका उन्होंने जिक्र किया और कहा कि मैं पंजाबी से पहले एक पाकिस्तानी हूँ। ये तनाज़ा जिसमें सुबाइयत का जिक्र किया गया है, ऐसा ना हो कि इसकी बू फैले और विफाक तक जाए, जो कि दोनों जमातों के लिए अच्छा नहीं होगा। राजा परवेज अशरफ ने फिर से ये कहा है कि हमें मुतमईन करने तक पार्लिमानी कार्रवाई में हम शरीक नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी का सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी वॉकआउट और पीपल्स पार्टी की जानिब से यही मौक़िफ़ है कि जब तक वज़ीर आला पंजाब मुआफ़ी नहीं मांगेंगी, माजरत नहीं करेंगी, तब तक हम किसी भी पार्लिमानी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। आज सेनेट इजलास से भी वॉकआउट किया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से। मैं सबसे पहले अपनी जमात MKM पाकिस्तान और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के सिंध के जिन इलाक़ों से हमारा मैंडेट है वहाँ के अवाम की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान को अभी कोरम पूरा है जी। जी डॉक्टर साहब आप बात कीजिए जी। जो गुज़िश्ता दिनों बिलखुसूस खारजी महाज पर मुल्क पाकिस्तान को और अवाम पाकिस्तान को जो कामयाबी हासिल हुई और उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब का और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मलिक साहब का जो किरदार रहा है, मैं MKM पाकिस्तान की जानिब से उसे यहाँ पर सराहना चाहता हूँ और दिल की गहराई से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मलिक साहब को और वज़ीर ख़ारजा जनाब जी इसहाक डार साहब को मुबारकबाद दी। डॉक्टर साहब वो कोरम की बात कर रहे हैं, एक मिनट जी। कौन बात करना चाह रहे हैं? हाथ माइक खोलें। निसार जट साहब का माइक खोलें। सर कोरम पॉइंट आउट करते हैं जी। काउंट बी मेड।
डॉक्टर फारूक सत्तार भी कर रहे थे इजहार ख्याल। और इससे पहले की सिचुएशन ये है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से वॉकआउट किया गया है। राजा परवेज अशरफ ने ये कहा है कि कोई ये ना समझे कि हमें दीवार से लगा देगा, हमें मुतमईन करने तक पार्लिमानी कार्रवाई में हम शरीक नहीं होंगे। पंजाब में हमारे पार्लिमानी लीडर की सिक्योरिटी वापस ली गई, यही वो जुमला था जो कि शहरी रहमान ने सेनेट के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था आज की ही कार्रवाई में। तो वहां से जब शहरी रहमान ने इजहार ख्याल किया सेनेट में, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी वॉकआउट कर गई। और आज कौमी असम्बली की अगर बात की जाए तो यहाँ पर राजा परवेज अशरफ ने जब इजहार ख्याल किया तो उसके बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से वॉकआउट किया गया। तो सेनेट और कौमी असम्बली दोनों के इजलासों की कार्रवाई से वॉकआउट किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने राजा परवेज अशरफ इजहार ख्याल कर रहे थे, उनका कहना है कि मुझे बयान पर बहुत दुख हुआ है। बिलावल भुट्टो तो मरीम नवाज की तारीफ कर रहे थे। आई विल रीड, ये कोरम के लिए लिखा हुआ है रूल्स की किताब में। इफ